नमो नमः। अहम अनिल शुक्ला, व्याख्याता, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भगत सिंह, बस्तर जिलायाः जगदलपुर क्षेत्रे। अद्य अहम कक्षा 7वीं कक्षायाः सप्तमः सुरभि छत्तीसगढ़स्य सुरभि पंचम पाठः चाणक्यवचनानि पठिष्यामः। प्रथमः श्लोक वाचनं करिष्यामि, पश्चात् अर्थ पठामि। चाणक्यवचनानि। चाणक्यवचनानि बच्चों, चाणक्य के वचन। चाणक्य एक महान राजनीतिक कार्य थे। उन्होंने नंद वंश को समूल उखाड़कर फेंक दिया, अपने अपमान का बदला लिया। उनके जिंदगी भर के संचित अनुभवों को निचोड़कर उन्होंने चाणक्य वचन लिखे, जो आज से बहुत साल पहले लिखे गए थे, लेकिन आज भी उतने प्रासंगिक और समसामयिक हैं, जिस कारण से छत्तीसगढ़ शासन ने भी माध्य सकाय के कक्षा 7वीं में इन पाठों को डाला है। आइए हम इसका श्लोक वाचन कर पठन पाठन भी करें। गुणो भूषयते रूपम, शीलं भूषयते कुलम, सिद्धि भूषयते विद्यायम, भोगो भूषयते धनम, भोगो भूषयते धनम। गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की प्रशंसा होती है, विद्या की शोभा सिद्धि से होती है और धन की शोभा उचित भोग से होती है। अगर आपके पास गुण हैं तो आपके रूप को भी लोग पसंद करेंगे, चाहे आप सांवले हो। शील, आपके पास नियम के अनुसार आचरण है तो आपके कुल का भी प्रशंसा होगा। और आपके पास अगर विद्या है तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और साथ में धन आएगा, और धन आएगा तो आप सारे संसार के सुखों का भोग कर सकेंगे। आइए दूसरा श्लोक लें। कोकिलानां स्वरो रूप स्त्रीणां रूप प्रतिव्रतम, विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनां। कोकिलानां स्वरो, कोकिल की शोभा उसके मीठे स्वर से है। कुहू कुहू कुहू, मीठे स्वर में वो बोलती है। स्त्री की शोभा पतिव्रत धर्म में है। स्त्रीणाम रूपम प्रतिव्रतम, विद्या रूपेम कुरूपाणाम, कुरूप विद्या से शोभा पाता है। क्षमा रूपेम तपस्विनाम, इस प्रकार तपस्वी की शोभा क्षमा से जानी जाती है। कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से है। स्त्री की शोभा प्रतिव्रत धर्म से है। वह पति की सेवा करे, उसके आज्ञा का अनुसरण करे, उससे झूठ न बोले और सदैव उसका साथ दे। ये प्रतिव्रत धर्म है। कुरूप विद्या से शोभा पाता है। जो कुरूप है, कितना भी बदसूरत हो, लेकिन अगर वो विद्यावान है, गुणी है, तो वह संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति बन सकता है। इसलिए हमें, अगर भगवान ने हमें जैसा चेहरा दिया है, उस पर कभी भी दुखी नहीं होना है और सदैव विद्या के अभ्यास करके सुंदर से सुंदर बनना है विद्या के द्वारा। इस प्रकार तपस्वी की शोभा क्षमा से जानी जाती है। तपस्वी किन्हें कहते हैं बच्चों? जो तप करते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो समाज को दिशा निर्देश देते हैं, जो समाज के साथ चलते हैं, जो समाज को दिशा निर्देश करके उचित और नीति के और अनीति के बारे में समझाते हैं, और उन्हें तपस्वी कहते हैं। तो तपस्वी की शोभा क्षमा है। वैसे ज्ञानी लोग कभी भी कोई भी कार्य करोगे आपको क्षमा कर देते हैं, कभी दंडित नहीं करते, ये उनका गुण होता है।
तीसरा श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदोऽपिक काकयोः बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः काकः काकः पिकः पिकः। काका कृष्ण पिकः, कौवा काला होता है, कृष्ण को भेदो पिक काकयो, कोयल भी काली होती है, दोनों में क्या भेद है। बसंत समय प्राप्ते, बसंत के ऋतु में के समय में पता चलता है, कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। बसंत ऋतु में जब आम फलता है, आम की मंजरी और आम के फलों को देखकर कोयल उसका स्वाद लेती है और बोलती कुहू कुहू कुहू, और वहीं पर कौवा अगर बैठा है बोलता है कां कां, तो कुहू कुहू का आवाज़ सबको प्यारी लगती है, मीठी लगती है, तो हम बोलते हैं वाह कितना अच्छा, देखो कोयल बोल रहा है, कोयल बोल रही है। और कौवा काँव काँव करता है, वो कौवा काँव काँव कर रहा है। तीसरा श्लोक, धनिक श्रोत्यो राजानंदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न भिद्यन्ते तत्र वासम न कार्यते। धनवान लोग, पंडित, वेद जानने वाले पंडित जो वेद जानते हैं, राजा, नदी, वैद्य, चिकित्सक, जिस जगह इन पांचों का अभाव हो, यानी ये पांच जहाँ न हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है कि अगर पंडित होगा, वेद जानने वाला होगा, तो आपको धर्म के रास्ते में ले जाएगा, आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे और धर्म का साथ देंगे, धर्म को जानेंगे, नीति अनीति को जानेंगे। इसलिए पंडित, वेद ज्ञापक पंडित का रहना बहुत आवश्यक है। उसके बाद राजा, राजा माने शासन करने वाला, जो अगर शासन करता है तो पूरा प्रदेश नियम से चलेगा, सब लोग उसके बातों को मानेंगे, नियम से मानेंगे, वही राजा है। अर्थात जो प्रमुख है, शासन का प्रमुख है। आज के ज़माने में हमारे राजा महाराजा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही हैं। और उसके बाद नदी, नदी का रहना बहुत ज़रूरी है। जल है तो कल है, जल से ही हम भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, निस्तार का कार्य करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। जल के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए जितनी भी सभ्यताएँ विकसित हुई है बच्चों, नदी के किनारे, जल के किनारे हुई है। इसलिए नदी का होना भी बहुत ज़रूरी है उस ज़माने से आज तक। उसके बाद वैद्य, चिकित्सक, यदि घर है, पानी है, ज्ञान वाले लोग हैं, नियम हैं, तो हम बीमार भी होते हैं। तो बीमार होने के लिए हमें क्या चाहिए? एक डॉक्टर, एक वैद्य की आवश्यकता है। अगर वहाँ वैद्य है तो हम अपने बीमारी से निदान पाएंगे, निरोग हो जाएंगे। और वैद्य नहीं है तो रोगी होंगे, मरेंगे जल्दी। इसलिए वैद्य का होना भी ज़रूरी है। ये 5 जगह हैं तो बिल्कुल निवास करना चाहिए, नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो आइए हम अगला स्रोत लें। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सयेतु सर्वाविधानां धर्मस्य च धनस्य च धर्मस्य च धनस्य च। एक एक बूंद जल बिंदु निपातेन, एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, एक एक बिंदु गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य। इसी तरह विद्या, धन और धर्म भी धीरे धीरे संचय करने से इकट्ठे होते हैं। इसी प्रकार विद्या धीरे धीरे हम पढ़ते हैं। संधि, समास, संधि, समास, व्याकरण, पत्र, लेखन, श्लोक, वाचन, पठन, पाठन करते हैं, तब हम सर्वज्ञ ज्ञाता बन पाते हैं और तब हम ज्ञानी कहलाते हैं। इसलिए हमें विद्या के लिए बूंद बूंद करके करना चाहिए और धर्म भी धीरे धीरे संचय करना चाहिए। थोड़े थोड़े एक एक पाई भी हम अगर बचाते हैं तो भविष्य में वो बड़ा धन हो सकता है। इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा रुपया पैसा भी बचाना चाहिए और धर्म को भी धीरे धीरे संचय करना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, गिरजाघर जाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इस प्रकार हम धर्म का संचय करके अपनी ज़िंदगी को सुख कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, आज हमने पंचम पाठ चाणक्य वचनानि
का पाठ पढ़ा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।